हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुल3 कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक ऐसे बैटल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो कि मेरे बहुत ही खास दोस्तों ने मुझे इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था। और सच बताऊं, ताज़ा कॉमिक पढ़ रहा था यार मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, फिर से जरा इस पर मैं वही घूम रहा था तो सही लगा मुझे, तो इसलिए बना दे रहा हूँ। हेल जॉर्डन गॉड ऑफ लाइट वर्सेस रून किंग थॉर का ये स्पेसिफिक बैटल वीडियो। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा, तो सीधा हम लोग बढ़ते हैं रून किंग थॉर। नहीं, आज रून किंग थॉर को बाद में करते हैं, आज करते हैं सबसे पहले हेल जॉर्डन, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ग्रीन लैंटर्न। जब गॉड ऑफ लाइट बन जाता है तो उसके पास क्या क्या पावर्स आ जाती है। तो ये साइज अल्टर कर सकता है अपना किसी और मैटर का भी, और साथ ही में मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, टाइम को अल्टर कर सकता है, और साथ ही में किसी भी मरे हुए को जीवित भी कर सकता है। ये टाइम और स्पेस से बियॉन्ड चला जाता है और बहुत कुछ कर सकता है। लगभग 9 ओमनीपोटेंट कैरेक्टर बन जाता है, इससे मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कैसे मिले इसे ये सारी पावर्स, चलिए देखते हैं इसी कांड को। तो डार्क साइड वॉर के दौरान बहुत सारे हीरोज विलन्स को गॉड लाइक पावर्स मिल गए और वो किसी न किसी तरीके के एक अलग अलग स्पेसिफिक के गॉड बन गए। तो जैसे कि बैटमैन बन गया गॉड ऑफ नॉलेज, लेक्स लूथर बन गया गॉड ऑफ एपोक्लिप्स, सुपरमैन बन गया गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। तो उसी तरीके से हेल जॉर्डन यानी कि हमारे प्यारे फेमस ग्रीन लैंटर्न को भी एक स्पेसिफिक चीज़ यानी कि लाइट का गॉड बन गया, मतलब बना दिया गया एक तरह से। तो होता कुछ ऐसा है कि डार्क साइड वॉर के दौरान बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसी बीच जब हमारे प्यारे ओवा प्लेनेट पर हमला होता है पैराडिमंस का, तब वहाँ पर कई सारे ग्रीन लैंटर्न की मौत भी हो जाती है। और जब हेल जॉर्डन को पता चलता है इस बारे में कि ओवा प्लेनेट पर हमला हुआ है पैराडिमंस का, तो वो पूरी लाइट की स्पीड में वो प्लेनेट पर आता है और वो एक नोटिस करता है कि वो पैराडिमन ग्रीन लैंटर्न बैटरी को उठा करके अपने यूज़ के लिए कहीं ले जाने वाले होते हैं। और जब वो उसमें मदरबोर्ड को फ्यूज़ कर देते हैं तो एक अलग तरीके का रिएक्शन होता है उससे, और ऐसा होता है कि वो किसी के साथ मर्ज करना चाहता है, यानी किसी ह्यूमन किसी बायोलॉजिकल फॉर्म के साथ वो स्पेसिफिक मशीन मर्ज करना चाहता है। तो होता कुछ ऐसा है कि सारे ग्रीन लैंटर्न तो मना कर देते हैं, लेकिन हेल जॉर्डन उससे मर्ज हो जाता है और वो बन जाता है द न्यू गॉड ऑफ लाइट। और इसके बाद बड़ी शिद्दत के साथ और शराफत से सारे के सारे पैराडिमंस को मार करके अपने जितने भी मरे हुए साथी होते हैं उनको वापस से टाइम को रिवर्स करके उनको जिंदा कर देते हैं। तो इसे तो ये तो तय बात हो जाती है कि ये बियॉन्ड स्पेस में ही एग्जिस्ट करता है। और सबसे खास बात, इसके पास ग्रीन लैंटर्न की सारी पावर्स होने के बावजूद ये ग्रीन लैंटर्न की जो रूल्स बुक वगैरह होती है उनको तोड़ करके भी काम कर सकता है। तो ये तो हो गई बात ग्रीन लैंटर्न गॉड ऑफ लाइट की। अब अगर हम बात करें हमारे प्यारे रून किंग थॉर की, तो ये कई सारी पावर्स रखता है। लाइक एग्जांपल वॉरियर बैटनेट, गॉड ब्लास्ट, ऑल थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थ कंट्रोल, मास्टर्स कॉम्बैट, 9 ओमनीपोटेंट, ओडिन फोर्स, रून मैजिक, रियलिटी रैपिंग, यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, सब एटॉमिक लेवल पर हर एक मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसी के साथ लगभग हर प्रकार की पावर्स भी रखता है। और साथ ही में थॉर के पास जो नॉर्मल लेवल में पावर्स होती है उनके लगभग अल्टीमेट लेवल की यानी कि इन्फिनाइट लेवल की पावर्स भी ये रखता है। और जहाँ तक हम इसकी कमजोरियों की बात करें तो अभी तक हमें ये पता है कि ये इटर्निटी जो कि उस यूनिवर्स की एक लिविंग फॉर्म है उससे कमज़ोर है, यानी कि एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है। तो अगर अब हम इसकी ऑरिजिन की बात करें तो एक ऐसा समय आता है, वैसे ये 616 की ही ऑरिजिन स्टोरी है, कोई और अल्टरनेट यूनिवर्स की ऑरिजिन स्टोरी नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़बरदस्ती का अपने हाथ के सेंटर वाले मीडियम फिंगर को ऊपर ना करें। तो ये सिंपल ये होता है कि रैग्नारोक का समय चल रहा होता है, ओडिन सर जी मर गए होते हैं और साथ ही में लोकी अपनी हरामियत दिखा रहा होता है। तो थॉर तय करता है कि अब वो ओडिन के रास्ते पर चलेगा और धीरे धीरे करके ओडिन फोर्स भी उसे गाइड करती है किस तरह से वो रून मैजिक को हासिल कर सके और थॉर फोर्स को भी फिर से अपने फुल पोटेंशियल में यूज़ करने के लिए उस लायक या उस हिसाब से वर्दी हो सके। तो वो हर एक काम करता है जो ओडिन सर जी ने किया था और वो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और वो बनता है रून किंग थॉर। तो इसके बाद वो जाता है सेलेस्टियल्स को मारने के लिए, और सेलेस्टियल जो कि एसगार्डियंस गॉड्स होते हैं यानी कि एसगार्ड के गॉड्स होते हैं जो रैग्नारोक साइकिल को चलाते हैं, उनको जाकर के अपनी पावर टेस्ट करते करते ही मार डालता है। अब यही नहीं, इतनी ही बार में ख़त्म हो जाता है तो बैटल किसका। तो इसके बाद एक ऐसे बींग जो कि सिर्फ और सिर्फ रेज और बदले से बना होता है, मैनिकॉक जिसे हम जानते हैं,
कि जिसका सामना करने में हमारे प्यारे ओडिन चचा की फट्टी थी उसको रियलिटी से इरेज कर देता है। एक ऐसा टाइमलाइन क्रिएट कर डालता है जहाँ पर मैन गोक का कोई नामो निशान नहीं होता था। वो किसी को भी एक यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक टेलीपोर्ट कर सकता है, जैसे कि बेटा रेबिल को किया था। और यही नहीं यार, बहुत सी पावर्स है, अभी तक हमें इसे बताया भी नहीं गया है। और इन सब के ख़त्म होने के बाद वो पूरे के पूरे एसगार्डियन लोगों को यूनिवर्स के साथ फ्यूज कर देता है, खुद भी यूनिवर्स के साथ फ्यूज होकर के अल्टीमेट लेवल का थॉर बन जाता है। सो अगर इन द एंड देखें कि इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का विनर कौन हो सकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर कि रून किंग थॉर मैच का विनर हो सकता है। पर जहाँ तक हम देखें तो हमारा प्यारा गॉड ऑफ लाइट अल्टरनेट यूनिवर्सेस में भी जाकर के डार्क साइड वॉर के दौरान अल्टरनेट यूनिवर्सेस में जाकर के भी अपने कांड को अंजाम दिया है। कांड को ऑब्वियसली कांडों को अर्थ 2 और अर्थ 4 में भी गया था, वहाँ पर भी बर्बारी कांड किया है एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते वक्त। पर तभी भी मेरे हिसाब से इस माई चॉइस नॉट योर्स, और मैं कोई स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ फैन थ्योरी वीडियो है एक तरह से कहा जाए तो। आखिर अलग अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर एक साथ कैसे भिड़ सकते हैं, ऊपर से अल्टरनेट, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक स्पेसिफिक वर्जन्स नहीं है, थोड़ी ना कभी बैटल हो सकता है। ऑब्वियसली फैन थ्योरी है, तो मेरे हिसाब से रून किंग थॉर जीत सकता है। आप बताइए कि कौन जीत सकता है। और हाँ, पोल ऊपर में दिया हुआ है, वहाँ वोट कर देना। और सबसे खास बात है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगा है मुझे, अच्छे से बनाया हूँ, थोड़ा भिर के बनाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ। हाँ, वैसे आपको अगर ग्रीन लैंटर्न की इस गॉड फॉर्म के बारे में जानना है और तो मेरे प्यारे दोस्त भान भाई यानी कि सुपर नेट ने इस पर वीडियो बना रखी डिटेल में, तो वहाँ पर जाकर के आप दे सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी मस्त बनाते हैं यार भाई। तो ठीक है यार, बस इतना ही आज के लिए। और हम सबसे खास बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।